जी, तो भोजपुरी के सम्मान में आज सभी लोग हैं मैदान में, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले कहली चाहेम कि भोजपुरी के 8वां अनुसूची में शामिल काहे नहीं कइल जाए। हमारा भोजपुर के अगर बात कल जाओ कि भोजपुरी के बात कल जाओ तो भोजपुरी से लगभग 100 सांसद बने सदन में, आ 100 सांसद होखला के बाद भी भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में नहीं ले आवल जात। जनसंख्या के आधार पर अगर बात कल जाओ तो जनसंख्या भी ये बोले वाला भाषा के लगभग बहुत ज्यादा, लगभग 20 करोड़ पहुंच गई। 2011 में लगभग 5 करोड़ 11 लाख रहे, आज के डेट में लगभग 20 करोड़ पहुंच गई। फिर भी आज के डेट में ये भाषा के 8वीं अनुसूची में लागू नहीं कल जात। एकरा खातिर बड़ी शर्म के विषय बा हमारा वो सांसद के जौन 100 सांसद चुन के गए बड़न केवल भोजपुरी क्षेत्र से। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी जाले तो खाली गमछा ही नहीं है, का हाल चाल बा कह के वोट कलेक्ट करके आज यहाँ संसद में, ओकरा बाद भोजपुरी से प्यार नहीं है। वास्तव में अगर हमारा यहाँ के जो सांसद अपना मातृभूमि, अपना अस्तित्व, भोजपुरी क्या है, मातृ है, माँ है, हमारी अस्तित्व है, और उस विरासत के अगर ये लोग के थोड़ा भी शर्म रही तो एगो सांसद होखला के नाते एकरा के संसद में ले आवे के चाहिए, बोले के चाहिए। लेकिन वो लोग तो चाटुकारिता करता अपना कुर्सी के, चाटुकारिता करे में वो ये भाषा के पटल पर नहीं ले आ पाओ। ये बड़ी शर्म के विषय बा वो सब सांसद के, वो सब मंत्री के जौन हमारा क्षेत्र से चुन के जाता है। भोजपुरी के सम्मान नहीं के दिलावा, बिल्कुल ना, बिल्कुल। भोजपुरी के नाम पर तो भोजपुरी के कहीं तरह हुआ कि भोजपुरी से तो ऐसा लोग समझ चमक गए कि कई सौ करोड़ के मालिक बा। आज ओकरा शर्म आवता। एगो तो शर्म हमरा अपना समाज के भी बाकी भोजपुरिया समाज के कि जे भोजपुरी समाज होते हुए भी आपस में जब बात करे के आवेला तो हिंदी में लागी लोग बोले। इहो बड़ी शर्म के विषय। जय दिन हम एकजुट दिखा दें, सब लोग एकजुट हो जाये, वही दिन भोजपुरी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाये। भोजपुरी भाषा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी, तो हम जंतर मंतर पर देख रहे हैं जो आप लोग दहाड़ रहे हैं, बिहार से देश भर से आकर के भोजपुरी के सम्मान में सारे हिंदुस्तान है मैदान में, क्या कहना चाहेंगे? नाम बताइए। और जी, ओम प्रकाश। भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए हमारा 28वां धरना प्रदर्शन है। हमारी एक ही मांग है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को शामिल किया जाए। ये भोजपुरी हमारी 20 करोड़ लोगों की भाषा है, ये हमारी संस्कृति है, पहचान है। हमारी भाषा है तो हमारी संस्कृति है, संस्कार है। अगर भाषा की दर्जा नहीं मिलती है तो हमारी कहीं ना कहीं संस्कृति से भी जुड़ा है। भाषा एक खत्म होती है तो उसकी संस्कृति, उसके संस्कार भी धीरे धीरे समाप्त होते हैं। इसीलिए हमारी भाषा को संवैधानिक दर्जा मिलना आवश्यक है। इस हेतु हमारे प्रदर्शन जारी है। भोजपुरी सबके निक लागेला, पूरा हिंदुस्तान सुनेला, गावेला, लेकिन एकरा आधिकारिक तौर पर एकरा मान्यता नहीं के मिलत, जबकि बहुत सारे स्टार, बहुत सारे सुपरस्टार भी बनल बा एकरे दम पर। कहीं ना कहीं भोजपुरी की पावर बा कि जमीन से उठा के सुपरस्टार, सांसद, विधायक बना देता। तो भोजपुरी की पावर बा, भोजपुरी की ये पावर बा को कुर्सी उतार गिरा भी सकता। तो ये पावर के हम जब जाके भोजपुरिया माटी एक साथ आ जाई तो पावर का असली उसको मालूम हो जाए कि भोजपुरी की क्या पावर बा, तो ओकरा जाने के पड़ी। कोनो प्रभाव नहीं के पड़त, जबकि बहुत सारे सांसद, विधायक, मंत्री भोजपुरी जगत से ही बा। ऐसे नहीं कि प्रभाव नहीं पड़ता। हर सांसद में, संसद भवन में आवाज उठता। मोदी जी कहीं भी पूर्वांचल में आवे नहीं, पहला उनका सवाल, पहला आवाज रहेला कैसन बा, नहीं भोजपुरी में ही। कहीं ना कहीं वहाँ के भोजपुरिया के पावर, भोजपुरिया के शक्ति मालूम बा कि अगर भोजपुरी में बात ना करें, उन लोग संपर्क ना साधे तो हमार कुछ ना कुछ वोट बैंक खत्म हो सकता। तो वो भोजपुरी भाषा के पावर समझता नहीं, तभी जाके पहला समाज भोजपुरी माध्यम से ही करे नहीं। तो इनको इसे नहीं है कि भोजपुरी पावर कम बा, कमजोर बा। तो भोजपुरी की पावर बा तभी तो मोदी जी आके बात करें। जी, भोजपुरी भाषा से काहे दूरी, सरकार बोली कौन मजबूरी। जी देखिए, भोजपुरी जो भाषा है उसको लेकर 8वीं अनुसूची के मांग के पीछे यही कारण है कि इसकी ताकत इतनी है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके पीछे जो भाषा 25 करोड़ पूरे वर्ल्ड में भाषा को बोला जाता है, इंटरनेशनल भाषा है, कमाऊ भाषा है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमा सकता है, लेकिन जो लोग इसको करने वाले लोग वो जब जाकर अपने दायित्वों को भूल जाते हैं और एक खास लोग के लिए छोड़ दिया है कि जो आंदोलन करेगा वही करेगा। इसमें हर व्यक्ति का दायित्व है। हर व्यक्ति जो भोजपुरी भाषा भाषी है, जिसका जन्म भोजपुरी मिट्टी में हुआ है, उसका दायित्व है कि वो इसके लिए जहां भी है उस लेवल पे आवाज उठाए।
और इसके लेकर जब तक हम ऑर्गेनाइज तरीके से अभी तो कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन तो एक सांकेतिक होता है, हम अपनी आवाज सरकार के पास पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार के पास बहुत सारे 100 से ऊपर सांसद हैं जो बैठे हुए हैं। अब उनके कानों तक ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है, इसके लिए हम अब यही आगे रहा तो भोजपुरी जन जागरण मंच जो है आगे जाकर हम राजनीतिक तौर पे जब अपने लोगों के बीच जाकर बताएंगे कि वोट देने के टाइम में आप ध्यान रखिए, एक डिमांड जरूर नेता से रखिए कि हमारी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कीजिएगा, तभी वोट देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जब तक, क्योंकि वोट की ताकत से ही ये भाषा की भी ताकत है, वही भाषाभाषी लोग हैं जो वोट देते हैं। तो ये सब जरूरी है जिसको हम अवेयरनेस चला रहे हैं। अब आगे आने वाले टाइम में हमारा प्रयास होगा, हम लोग सब लोग मिलकर करेंगे कि इस पे कंटिन्यूअस लेवल पे अपने लोगों के बीच में भाषा को लेकर जो विश्वविद्यालयों में, कॉलेज में, स्कूल में, इसको लेकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम लोग चलाने का प्रोग्राम। जी जी, भोजपुरी भाषा बहुत बढ़िया लागेला, लेकिन कुछ चीजें इसमें सुधार की भी जरूरत बा, का कहा? भोजपुरी भाषा तो सही में बहुत मीठा लागेला। भोजपुरी इतना मीठा शब्द बहुत कम। भोजपुरी में बहुत मिठास बाटे, और भोजपुरी भाषा में मिठास भी बाटे और संस्कार भी बाटे। हाँ, और कुछ लोग एकरा बदनाम करे खातिर जे हाँ नया नया सॉन्ग चलावता मार्केट में टीआरपी के लिए, वो तो अपने कमाई के जरिया बा। लोग समझत नहीं के कि माँ का चीज होखेला, वो लोग समझत नहीं के, लेकिन वो लोग का समझे के चाहिए, रोहनी का अपना माध्यम से पहुंचाएं कि वो लोग ये सब के समाप्त करें। अब रह गई बात, वो से कोई लेना देना नहीं है। हमारा भोजपुरी बहुत संस्कार बाटे, भोजपुरी में बहुत मिठास बाटे। सरकार से ये मांग बा ये 8वां अनुसूचित में शामिल कैल जाओ, यही लगी हमने का धरना प्रदर्शन करत आनी सा। बस एक ही मांग बा, टारगेट एक ही है, ये 8वां अनुसूचित में शामिल किया जाए। टाइम निश्चित तौर पर जब इतने सारे लोग बोलने वाले हैं भारत भर में, जी बताएं क्या कहना चाहेंगे? कहना ही चाहेंगे कि बस एक सूत्री मांग है हमारी, भोजपुरी का संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कराया जाए। जी, एकमात्र मांग है कि 8वीं अनुसूची में शामिल हो, बाकी काम भोजपुरी खुद कर ली। और मैं एकमात्र मांग बा। जो लोग ये बात कह रहे हैं कि अश्लीलता है, ऐसी कोई भाषा नहीं जिसमें अश्लीलता नहीं है। तो ये प्रोपोगेंडा के वजह से हम लोग बोलने में अगर शर्मा रहे हैं तो ये गलत बात है। जो भी भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोग हैं वो गर्व से बोले। हम लोग जेनजी, हम लोग बोलते हैं, हम लोग यूपीएससी स्टूडेंट है, करोल बाग में तैयारी करते हैं, हम लोग गर्व से बोलते हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं सबसे कि आप गर्व से बोलिए। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक लोग सुनेंगे नहीं, जब सुनेंगे नहीं तो लोगों के अंदर वो फीलिंग्स नहीं आएगी। में सही साहित्य भी है, इतना प्यारा भाषा, इतना प्यारा, सबसे संस्कारी भाषा जो कि बोले में गर्व महसूस होके चाहिए, ओकरा बोले में अगर हमने मेट्रो में चलत नहीं जा तो शर्म लागता। तो दुख के बात हुआ ऐसे ही हो पाता है, कहाँ से प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि अश्लीलता बा। अश्लीलता हर, अगर अश्लीलता बा तो सबसे ज्यादा चले वाला भाषा कैसे बढ़ुए? सबसे ज्यादा गाना एकरे चलेला, काहे चलता भाई? सब कुछ सुनते ना बा कहीं ना कहीं। तो कहे के मतलब ये बा कि चीज में नहीं के भटके के बोले के बा अपन भाषा, अपना भाषा पे गर्व महसूस करे। अश्लीलता वाला सवाल पूछल बंद कर दी। क्या कि देखिए समाज नहीं हमार देखिए, हमार तो काम बा सवाल पूछे के, क्योंकि हमार सवाल जो है समाज के खातिर होला, समाज के सवाल बात होला। बताओ नहीं कि देखिए समाज में 50 तरह के लोग बा। केहू बढ़िया काम करके खाता, केहू खराब काम करके खाता, केहू चोरी कराता। अब चोरी करे वाला से पूरा समाज के नहीं के जोड़ल जा। कोई नहीं, सवाल सब तरह के होला, जवाब अपने तरह से दी, जवाब अपने तरफ से दी। बात कोने बात जैसे कि फिल्म के गाने बनल बा, भोजपुरी सॉन्ग बनला, जय पर की कई बार वाद विवाद भी होला। हिंदी मूवी देख ले बढ़िया पे जी है? जी, ऑस्कर अवार्ड देवे वाला के बा अमित शाह जी, और मंच पे जाकर के और मेमेंटो देना ये कहाँ तक उचित है? स्मृति ईरानी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी जो केंद्र गवर्नमेंट में संभाल ली और ओजिंग मेमेंटो दे तड़ी, वो वही जगह से आयल बड़ी। वहां के आपने देखा है कभी चोली के नीचे क्या है, लहंगा के नीचे क्या है? ये कितना बड़ा क्या है? ये रामचरितमानस है क्या? रामचरितमानस है। देखिए मैं तो कहता हूँ जैसे हर चीज में अच्छाई है। नहीं, मैं जितना आपसे मैं सवाल, जो आपने भोजपुरी का टैग लगाया अश्लील, मैं ये टैग में जो दे रहा हूँ उस टैग को एक्सेप्ट करेंगे? प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है? आपने सुना है क्यों नहीं? मैं तो मोदी के ऊपर टैग लगा रहा हूँ, मोदी जी के ऊपर टैग लगा रहा हूँ, मैं अमित शाह जी का टैग लगा रहा हूँ कि जिस अश्लील जहां से आपने चोली के नीचे क्या है और चोली के पीछे क्या है, वहाँ अमित शाह जी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी भूतपूर्व स्मृति ईरानी जी जाकर के मेमेंटो देती है, ऑस्कर अवार्ड सम्मानित करती हैं। उससे आपने सवाल किया कभी?
निश्चित तौर पर हमें जब सामने आएंगे आपकी तरह हम जरूर सवाल करेंगे उनसे भी। ठीक है, देखिए जो चीज समाज में सुधार होना चाहिए, सुंदर है उसको और सुंदर बनाया जाए, जो सुंदर है उसको और सुंदर बनाया जाए। भोजपुरी की बात जो करते हैं ना, तो एगो जो सुंदर है उसको और सुंदर बनाया जाए। हम तो प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से यह निहोरा करब कि आज है जैन जी के आंदोलन के बाद राउर सबसे बड़ा चिंता बा कि सांस्कृतिक विकृति आयल बा जैन जी में। आ संस्कृति तबे बाँची जब भाषा बाँची, भाषा बाँची तबे संस्कृति बाँची। रवा अंग्रेजी पढ़ाई बा, अंग्रेजी के कल्चर बनाई बा, चाहब कि हमार भारतीय संस्कृति बाँचल रहे। अरे भोजपुरी कहाँ, हिंदी कहाँ से उगल बा? हिंदी बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, हिंदी भाषी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये सब भाषा के मिल के, अवधी, ब्रज सब मिल के बनल बा। राजस्थानी, ये क्षेत्र के मातृभाषा जो माई भाषा, मूल भाषा के रवा सम्मान ना दे तो संस्कृति बाँची कैसे? ना बाँची है। अब विकृति हुई तो रवा छाती पीटब की देखी हुई आज युवा हाथाना विकृत मानसिकता के हो गई बा। ये से हो गई बा कि हमनी के भाषा के महत्व नहीं की देते। आज हम लेखक बानी, हम किताब छापतानी अपनी भविष्य निधि से लेके खेत के गिरवी रख के 10 गो किताब खरीदे वाला केहू नहीं खे, कोनो लाइब्रेरी में ओकर मांग नहीं खे, कोनो ओकर पुरस्कार नहीं खे, तो हमरा के हमारे बाल बच्चा हु ले करी कही देखा बुढ़वा पागल आइल बा भोजपुरी में लिखता। हमारा में ताकत बा कि हम मार्ग दिखा सकता नहीं, बाकी हम समाज के सबसे बेकार आदमी सिद्ध क देल। के सिद्ध क देल? सरकार सिद्ध क देलस कि हमार ओकर मान्यता ना देलस, हमारा खातिर, हमार कृति खातिर कोनो पुरस्कार ना देलस। हम का हो गई नहीं, अपन ही घर में बुड़बक बन गई। तो जब हमरे के बुड़बक बनावे पर लागल बा कि हमारा में क्षमता बा कि हम राह दिखा सकतानी, सांस्कृतिक मूल्य बता सकतानी नवहियन के, और नवहिन हमारा के वैल्यू नहीं खे देते। केकरा के देता? जे अंग्रेजी बोलता, अंग्रेजी में भाषण देता। ओकरा नहीं के बुझाता जे के सही बा के गलत बा, केकरा जरूरी बा, ओकरा नहीं के बुझात, सरकार के नहीं के बुझात कि जे रीजनल लैंग्वेजेस में भोजपुरी जैसे मान ली रीजनल लैंग्वेज होके वो में इतना बढ़िया बढ़िया कृति हो रहल बा, ओकरा के साहित्य अकेडमी से पुरस्कार दिवाई, ओकरा के नेशनल भोजपुरी के मान्यता मिली, अपने आप हो जाई। आ जब होई तबे हमार छोट छोट जे बड़ बड़ साहित्यकार बड़े, रामजी सिंह मुखिया कब लिखल है कि तू हूँ लूट हम हूँ लूटी, लूटे के आजादी बा, आ देखत नहीं खो उनके लूटल जिनका तन पर खादी बा। कौन भाषा में आज से 30 साल पहले तरह के कविता, व्यंग कविता लिखाइल बा? नहीं के लिखाइल, वो जमाना में लिखाइल बा जबकि भारत आजादे भई रहे, 20 साल बिना भई रहे, वो जमाने के एह तरह के व्यंग रचना। तो वो तरह के लेखक साहित्यकार गांव में बेचारे बुड़बक बन के रह गए। काहे? मान्यता रवा ना देनी। अब छाती पीटतानी के हमार जैन जी जब विकृत हो गई बा, ओकर भाषा ठीक नहीं खे, ओकर चाल चलन ठीक नहीं खे, ओकर आचरण ठीक, कैसे आचरण ठीक रही जी? जेकर आचरण ठीक बा, सन्यासी रूप में बा, आ लिखता तो ना बढ़िया चीज लिखता, आ ओकरा के कबाड़ी में वो डाल देता। काहे कि रवा मान्यता नहीं, मान्यता देवे के परी। रवा समझी खाली एगो बना के नई शिक्षा नीति बना देनी, ना पढ़ाई होता ना लेखक साहित्यकार के मान्यता मिलता, खाली शिक्षा नीति कागज में बनैला से हुई, जमीन पर उतारे के हुई। यह निवेदन बा, हम जितना सत्ता में लोग बा ओकरा से यह निवेदन करब राउर चैनल के माध्यम से कि रवा भोजपुरी के मान्यता दी, ओकरा बाद देखी का बदलाव बा, संस्कृति के बचाई। निश्चित तौर पर आप लोग का संघर्ष जो है सफल बने। जय हिंद, जय जय बिहार।